नमस्कार। मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। मित्रों, आज बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की। आज का यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। BA MA के विद्यार्थियों के लिए, UGC नेट सेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए और साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा, वरिष्ठ शिक्षक, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता जिसका वर्तमान पद नाम सहायक आचार्य हो गया है, जैसी तमाम परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा सुने। अब हम बात करते हैं हमारे मूल टॉपिक की, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में सबसे पहले गारसा दत्त तासी का नाम लिया जाता है। गारसा दत्त तासी को हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का प्रवर्तक या जनक माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1839 ईस्वी में इस्तवर द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से लिखा था। इसमें फ्रेंच भाषा में हिंदी उर्दू कवियों को अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान दें, हिंदी शब्द भी फारसी भाषा का है और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भी किसी अन्य भाषा में अर्थात फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, लेकिन इस इतिहास में हिंदी उर्दू कवियों का विवेचन किया गया है और वो भी अंग्रेजी वर्ण क्रम में। इस इतिहास में कुल 738 कवियों का विवेचन है, जिनमें हिंदी के मात्र 72 कवि है। एक अर्थ में हम इसे उर्दू कवियों का वृत्तांत कह सकते हैं। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में व द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय संस्करण संशोधित परिवर्धित रूप में 1871 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित हुआ। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, गारसा दत्त तासी के इतिहास का द्वितीय संस्करण कब और कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो ध्यान दें, 1871 ईस्वी में और 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। यह ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित हुआ। इस इतिहास का महत्व यह है कि इस इतिहास से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत हुई और इस इतिहास के आधार पर ही गारसा दत्त तासी को हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें काल विभाजन व प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत इस इतिहास से हुई है, इसलिए इसका अपने आप में महत्व है। और इसका पहली बार हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया है। यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि तासी के इतिहास का पहला हिंदी अनुवाद किसने, कब व किस नाम से किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। तासी की बात साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में दूसरा नाम लिया जाता है मौलवी करीमुद्दीन का। उन्होंने 1848 ईस्वी में उर्दू में तज़किरा ई सूरा ई हिंदी नाम से इतिहास लिखा। इसमें हिंदी उर्दू के 1004 कवियों का विवेचन है, जिनमें हिंदी के मात्र 62 कवि है। यह इतिहास भी एक प्रकार से उर्दू कवियों का वृत्तांत है। इस इतिहास में कवियों का परिचय अकारादि क्रम में है। इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है, पर काल विभाजन और नामकरण का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में अगला नाम है महेश दत्त शुक्ल का। उन्होंने 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है। यह बात उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की पृष्ठभूमि में
जो साहित्य इतिहास परंपरा का उल्लेख किया है उसमें इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में इसका उल्लेख नहीं किया है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में अगला नाम है शिव सिंह सेंगर का। उन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय कविताओं के उदाहरण सहित है। कुछ आलोचक इसमें 838 कवि मानते हैं। इसमें कवि परिचय अकारादि क्रम में है और सामान्य रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास माना जाता है, जिस बात का उल्लेख डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में किया है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में अगला नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया है और ग्रंथ को 12 अध्यायों और 11 काल खंडों में विभाजित किया गया है। यह पहला ऐसा इतिहास है जिसमें मात्र हिंदी भाषी कवियों को स्थान दिया गया है। ध्यान दें, हिंदी भाषा में लिखा नहीं गया है, लिखा अंग्रेजी भाषा में गया है, लेकिन जिन कवियों का उल्लेख है वे सारे कवि हिंदी के हैं। इस तरह से वे कहते हैं, हिंदीतर प्राकृत अपभ्रंश उर्दू कवियों को इतिहास में कोई स्थान नहीं है और न ही इस इतिहास में स्थान दिया गया है। काल क्रमानुसार कवियों का उन्होंने वर्णन किया है व प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ग्रियर्सन ने तासीब सेंगर के इतिहास सहित 17 रचनाओं को आधार बनाया। उन्होंने भक्ति काल को समन्वय भावना के आधार पर स्वर्ण युग कहा है और उन्होंने अपने इतिहास में 952 हिंदी कवियों को स्थान दिया है। साथ ही तुलसीदास को उन्होंने गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक बताया है। तो ये 2-3 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं। पहला कि भक्ति काल को समन्वय भावना के आधार पर सबसे पहले स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और उन्होंने अपने इतिहास में कितने हिंदी कवियों को स्थान दिया? 952 कवियों को। और तुलसीदास को उन्होंने गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक बताया है। लेकिन उनके इतिहास की सीमाएं हैं। इस इतिहास में काल विभाजन का प्रयास तो किया है, लेकिन काल विभाजन में कोई तारतम्यता नहीं है। इस तरह से उनके इतिहास का पहली बार हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में किया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में साहित्य इतिहास लेखन में मिस्र बंधुओं का नाम लिया जाता है। मिस्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में व चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ध्यान दें, मिस्र बंधु विनोद अति महत्वपूर्ण इतिहास है और 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग 1913 में व चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। प्रारंभ में 4591 कवि थे, फिर जो बाद में कवि जुड़े उनको बट्टा करके जोड़ा गया। इस तरह लगभग 5000 कवियों का विवेचन किया गया है। मिस्र बंधु विनोद जो है संपूर्ण रूप से 5 कालखंडों में विभाजित है। इसमें कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला गया है। मिस्र बंधु 3 भाई थे। यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मिस्र बंधु कितने भाई थे और उनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो उनके नाम इस प्रकार हैं: गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और
सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद के बाद साहित्य इतिहास परंपरा में राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी का नाम लिया जाता है, जो 8 भागों में और 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ और उनमें एक भाग ग्राम गीतों से संबंध है। इसका प्रथम प्रकाशन 1917 में हुआ, लेकिन अन्य भाग बाद में जुड़ते गए। इसी तरह एडविन ग्रीव्स ने 1917 ईस्वी में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह भी 5 भागों में विभाजित है। इसी तरह चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने 1921 में नागरी प्रचारणी सभा की दूसरी जिल्द में पुरानी हिंदी नाम से निबंध श्रृंखला निकाली और उन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ध्यान दें, यह सवाल पूछा जाता है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने कहा और उन्होंने 1921 में नागरी प्रचारणी सभा की दूसरी जिल्द में पुरानी हिंदी नाम से लेखमाला या निबंध श्रृंखला भी निकाली थी। साहित्य इतिहास परंपरा में अगला नाम है वियोगी हरि का, जिन्होंने 1923 ईस्वी में ब्रज माधुरी सार नाम से लिखा। इसके 3 संस्करण निकले। पहला संस्करण 1923 ईस्वी में, जिसमें 26 कवि थे। द्वितीय संस्करण 1933 ईस्वी, जिसमें 28 कवि थे और इसके 2 भाग थे, कृष्ण भक्ति के कवि और दूसरा भाग अन्य कवि। और तृतीय संस्करण 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी तरह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने 1923 ईस्वी में हिंदी साहित्य विमर्श नाम से इतिहास लिखा। यह साहित्यिक निबंधों का संग्रह मात्र है। इसी तरह गंगा प्रसाद सिंह अखौरी ने 1926 ईस्वी में हिंदी के मुसलमान कवि नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 152 मुसलमान कवियों का जीवन चरित्र है। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी की मुसलमान कवि नामक रचना के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा गंगा प्रसाद सिंह अखौरी और ये 1926 में लिखा गया है। कई बार संख्या भी पूछ ली जाती है, तो इसमें 152 मुसलमान कवियों का जीवन चरित्र चित्रित है। इसी तरह गौरी शंकर द्विवेदी ने 1927 ईस्वी में सुकवि सरोज नाम से ग्रंथ लिखा। यह 3 खंडों में विभाजित है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में अगला नाम आता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के आधार स्तंभ है और उनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास साहित्य इतिहास मील का पत्थर माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा की 8वीं जिल्द में, ध्यान दें 8वीं जिल्द में साहित्य इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत की और उन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा। किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा, जिसे परिवर्धित संशोधित करते हुए 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने विधेयवादी दृष्टिकोण से इतिहास लिखा, अर्थात साहित्य इतिहास लेखन में युग की प्रवृत्तियों को वे आधार बनाते हैं। पहली बार साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन व काल खंडों का भावपरक नामकरण किया। हालांकि काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन कर चुके थे, लेकिन उनके काल विभाजन में तारतम्यता नहीं है। आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर जो काल विभाजन किया है वो सार्थक और वैज्ञानिक माना जाता है। आचार्य शुक्ल का इतिहास जो है 900 वर्षों का इतिहास है और 4 कालखंडों में विभाजित है। उन्होंने कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए मिश्र बंधु विनोद को आधार बनाया, विशेष रूप से ऋतुकालीन कवियों के लिए।
उन्होंने लगभग 1000 कवियों को अपने इतिहास में स्थान दिया है और मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ है। इस इतिहास की सीमा यह है कि उन्होंने जैन सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य की श्रेणी से बाहर रखा है, भक्ति काल को उन्होंने मुगलों की देन बताया है और काल विभाजन नामकरण भी कहीं कहीं भ्रामक है, विशेष रूप से आदिकाल, क्योंकि अगर आदिकाल की बात करें तो उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और वीरगाथा काल नाम अगर देते हैं तो स्वाभाविक है जैन सिद्धनाथ साहित्य लोक साहित्य उस सीमा से बाहर हो जाते हैं। इस तरह से नामकरण को लेकर जो है विवादास्पद स्थिति है और साथ ही लोक संग्रह की अतिशयता भी उनके इतिहास में पाई जाती है और आधुनिक काल की रचनाएं तटस्थ विवेचन से रहित हैं। आचार्य शुक्ल के साहित्य इतिहास के आधार ग्रंथ इस प्रकार हैं: श्याम सुंदरदास बीए कृत हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी, वियोगी हरिकृत ब्रज माधुरी सार और मिश्र बंधु विनोद, साथ ही हिंदी पुस्तकों की खोज रिपोर्टें। आचार्य शुक्ल के बाद डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 ईस्वी में लिखा, सूर्यकांत शास्त्री, जिन्होंने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में लिखा, कृपाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का कृपाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में लिखा। साहित्य इतिहास लेखन में अगला नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जिन्होंने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इसमें भक्ति काल तक का ही इतिहास है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का विवेचन है। इसी तरह इंद्रनाथ मदानकृत मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य शुक्ल के बाद जो सबसे बड़ा नाम लिया जाता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि आचार्य शुक्ल को चुनौती आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दी है और उन्होंने चुनौती के साथ साथ अपने तर्क भी दिए हैं। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी निम्न ग्रंथ लिखे हैं: हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, जो 10 अध्यायों में विभाजित है, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य 1952 ईस्वी और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य इतिहास में परंपरावादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। आचार्य शुक्ल युग की प्रवृत्तियों को आधार बनाते हैं, लेकिन आचार्य द्विवेदी साहित्य इतिहास को ऐतिहासिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने क्रमबद्धता के बजाय स्वतंत्र लेखों के रूप में इतिहास लिखा और उन्होंने आदिकाल का समय 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य बताया है। हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने लिखा है: इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आपको बता चुके हैं कि आचार्य शुक्ल भक्ति को मुगलों की देन बताते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको ऐतिहासिक परंपरा से जोड़कर बताते हैं। साथ ही आगे वे कहते हैं, हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धोनाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। इस तरह उन्होंने हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धोनाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप माना है। ध्यान दें, आचार्य शुक्ल सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य की कोटि से बाहर करते हैं, लेकिन आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि हमारा संत साहित्य सिद्धनाथ साहित्य की पृष्ठभूमि पर
खड़ा है। इसी तरह उन्होंने कहा कि प्रेमाख्यान काव्य की कथा वस्तु, कथानक रूढ़ियां, रचना शैली, छंद योजना आदि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित है। आचार्य शुक्ल यहाँ भी सूफी काव्य को विदेशी धरती का बताते हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि यह भी भारतीय परंपराओं से ही विकसित है। आचार्य द्विवेदी के बाद भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव, जिन्होंने संत साहित्य 1941 ईस्वी में लिखा, जिसमें 30 संतों का साहित्य है। इसी तरह ब्रजरत्न दास, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी में लिखा। इसी तरह श्री कृष्ण लाल, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी में लिखा। और इसी तरह नंद दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में लिखा। इसी तरह राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में लिखा। इसमें विशेष रूप से सिद्धों का वर्णन किया गया है। और उनकी दूसरी रचना है मध्य एशिया का इतिहास, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी तरह माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी पुस्तक साहित्य 1945 ईस्वी में लिखा। और रामचंद्र तिवारी ने हिंदी का गद्य साहित्य 1955 ईस्वी में लिखा। गद्य की दृष्टि से यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य 1959 ईस्वी, यह रचना 3 कालों में विभाजित है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 व 2, जो 1963 में प्रकाशित है, ये दोनों रचनाएं अति महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसी तरह डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित साहित्य का इतिहास दर्शन, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यह रचना भी अक्सर पूछी जाती है। इस साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। इसी तरह डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से 1960 ईस्वी में लिखा। और इसी तरह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में लिखा। ध्यान दें, यह भी 3 कालों में विभाजित है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इससे पहले हमने बात की थी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य, जो 3 कालों में विभाजित था। और इसी तरह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी 3 कालों में विभाजित है। उन्होंने साहित्य इतिहास में विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में अगला नाम है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रथम प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ और द्वितीय संशोधित संस्करण 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस रचना में सह संपादक सुरेश चंद्र गुप्त थे और इसका तृतीय संशोधित संस्करण 2009 में प्रकाशित हुआ और इसमें सह संपादक डॉक्टर हरदयाल बने। इस तरह से यह रचना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और अकादमिक स्तर पर भी अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह इतिहास 4 कालों और 17 अध्यायों में विभाजित है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी वांग में 20वीं शताब्दी भी महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी लिखा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी वांग में 20वीं शताब्दी नाम से लिखा है। इसी तरह रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में लिखा। यह रचना विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस रचना को 1996 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह रचना भी अति महत्वपूर्ण है। इसी तरह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा। प्रथम भाग 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें विशेष रूप से रीति काल के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। साहित्य इतिहास परंपरा में अगला नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
यह भी रचना अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी तरह उनकी दूसरी पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य इतिहास परंपरा में एक महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है और 16 खंडों में है। इस संबंध में एक विवाद की स्थिति भी है, क्योंकि कुछ रचनाओं में इसके 17 खंड बताए जाते हैं, कुछ रचनाओं में 18 खंड बताए जाते हैं। तो आपको बता दें कि इसकी जब प्रारंभ में योजना बनी तो 18 खंडों की बनी थी, फिर 17 खंडों पे आकर बात रुकी और अंततोगत्वा 16 खंडों में यह प्रकाशित हुआ है। इसके संयोजक राजबली पांडे हैं और इसका जो छठा भाग है वो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है, जो रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य नाम से प्रकाशित है। इसी तरह विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा गया। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा उत्तरी भारत की संत परंपरा इतिहास लिखा गया। प्रभुदयाल मित्तल द्वारा चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य नाम से इतिहास लिखा गया। इसी तरह विजेंद्र स्नातक ने राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य नाम से लिखा। तो चंद्रकांत बाली ने पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा। इसी तरह टीकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य नाम से इतिहास लिखा। डॉक्टर सियाराम तिवारी ने मध्यकालीन खंड काव्य नाम से लिखा। तो गुलाब राय ने हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां नाम से लिखा। यह भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी तरह परमानंद श्रीवास्तव द्वारा संपादित हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य एक समग्र अध्ययन, ये बड़ी विस्तृत रचना है और इसमें साहित्यकारों के ऊपर विस्तार से दिया गया है। तो ये रचना भी महत्वपूर्ण है। परमानंद श्रीवास्तव द्वारा संपादित हिंदी भाषा और साहित्य एक समग्र अध्ययन। इसी तरह डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2004 ईस्वी में लिखा। डॉक्टर कुसुम राय ने हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखा, जो 3 भागों में है। इसका पहला भाग 2012 में और दूसरा और तीसरा भाग भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये रचना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न नहीं है, लेकिन लघुत्तरात्मक रूप में प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। यह रचना भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसी तरह मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा नाम से 1939 ईस्वी में लिखा और राजस्थानी भाषा और साहित्य तथा राजस्थानी पिंगल साहित्य नाम से भी उन्होंने रचनाएं लिखी। तो इस तरह से साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो हमने गारसा दत्तासी से शुरुआत की थी, उसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम है उनमें जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और मिश्र बंधुओं के बाद हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा के आधार स्तंभ आचार्य शुक्ल, जिनका इतिहास साहित्य इतिहास का मील का पत्थर माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, और आचार्य शुक्ल के बाद में आचार्य द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, शिव कुमार शर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे तमाम साहित्य इतिहासकारों के नाम लिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। तो आपको इस संदर्भ ग्रंथ भी देख सकते हैं। इन ग्रंथों के आधार पर भी आप साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को तैयार कर सकते हैं। हर परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित 5 से 10 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना टॉपिक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।